हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो जो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है आपका कैनाल हेड वर्क। अब जैसा कि इसका नाम ही सब कुछ बोल रहा है, कैनाल हेड वर्क, कैनाल के हेड पे किए जाने वाले वर्क को हम कहते हैं कैनाल हेड वर्क। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, देखिए, हमें जो वाटर अपने फील्ड में चाहिए वो हम लाते कहाँ से हैं? किसी सोर्स या नेचुरल स्ट्रीम से लाते हैं। अब जब हम नेचुरल स्ट्रीम या सोर्स से उस पानी को डाइवर्ट करते हैं मेन कैनाल की तरफ को, तो वहां का उसके हेड पे जो भी हम वर्क करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कैनाल हेडवर्क। अब अगर मैं कैनाल हेडवर्क की बात करूं तो कैनाल हेडवर्क हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? दैट इज स्टोरेज हेडवर्क और दूसरा डाइवर्जन हेडवर्क। इसमें भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारा वो होता है डाइवर्जन हेडवर्क। स्टोरेज हेडवर्क में हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे आपने रिजर्वायर वगैरह पढ़ लिया है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल एक डैम कंस्ट्रक्ट करके पानी को रोक के डाइवर्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज हेडवर्क। तो थोड़ा जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन। एन इरिगेशन कैनाल टेक इट्स सप्लाई फ्रॉम अ रिवर और अ स्ट्रीम in order to divert water from the river into the canal. It is necessary to construct certain works or structure across the river and at the head of off-taking. Off-taking कौन है? जो आपका पानी को ले जा रहा है। ठीक है। These work are termed as canal head work, और इन्हीं वर्क को हम क्या बोलते हैं? कैनाल हेडवर्क बोलते हैं। और मैंने आपको बताया ये दो तरीके के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? स्टोरेज हेडवर्क और डाइवर्जन हेडवर्क। अब स्टोरेज हेडवर्क जैसे क्या होता है, सिंपल एक कंस्ट्रक्ट कर देते हैं डैम। इट कंसिस्ट ऑफ अ डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। पर जो मेन पार्ट आता है हमारा वो किसके बारे में पूछा जाता है? डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में। तो डाइवर्जन हेडवर्क को ही हम यहां पर पढ़ेंगे। तो एक मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है। तो यहां से हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, यहां की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, क्या होता है डाइवर्जन हेडवर्क। ठीक है। और इसके आगे का जो पूरा पार्ट है वो थ्योरेटिकली मैं आपको साथ साथ चलाते हुए चलूंगा, पर पहले इस फिगर से हम समझ लेते हैं क्या है। ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये इधर को, ये रिवर ट्रेनिंग वर्क में यूज होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं दैट इज गाइड बैंक। क्या बोलते हैं? गाइड बैंक बोलते हैं। अब हो क्या रहा है, बेसिकली पानी इधर से आ रहा है, इसकी मतलब ये अपस्ट्रीम है, पानी इस तरीके से आ रहा है, और ये इसकी क्या है? अपस्ट्रीम है। ये पानी की क्या है? अपस्ट्रीम है। और इस पानी को हमने क्या करना है? इस कैनाल में डाइवर्ट करना है। और ये हमारा क्या है? आपका कैनाल है। ये हमारा क्या है? कैनाल है, या ऑफ टेकिंग है, जहां हमने पानी को क्या करना है? डाइवर्ट करना है। तो इस कैनाल के हेड पे जो भी वर्क हम कर रहे हैं, इसी पूरे वर्क को हम क्या बोलते हैं? कैनाल हेड वर्क। ठीक है। ये आपको जो पिंक में दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं मार्जिनल एम्बैंकमेंट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल एम्बैंकमेंट। जो सारे आपके कहां पर आते हैं, जब अभी आप रिवर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहां पर इन टर्म को समझेंगे। तो कुछ नहीं है, तो गाइड बैंक जो आपके वाटर के फ्लो को क्या कर रहे हैं? गाइड कर रहे हैं। क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि अगर गाइड नहीं करेंगे प्रॉपर्ली तो वो जो आपके बैंक होते हैं उनको क्या करते हुए चले जाती है? रिवर इरोड करते हुए चले जाती है, जिससे हमारी जो वैल्यूएबल लैंड है ना, जो वैल्यूएबल लैंड है वो क्या होने लग जाती है? खत्म होने लग जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? ये तरीके के गाइड बैंक भी प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। अब करना क्या है हमें? देखें, हमने बेसिकली जो अपस्ट्रीम से या ये जो नेचुरल रिवर है यहां से पानी आ रहा है, इस वाटर को हमने कहां डाइवर्ट करना है? इस कैनाल में, है ना। तो यहां पर जो जो वर्क हम करेंगे उसको हम बोलते हैं डाइवर्जन हेडवर्क। ठीक। अब सबसे पहले जब हमने डाइवर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पे पानी के लेवल को क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा, है ना। इस लेवल पे पहले इस पॉइंट पे पानी के लेवल को क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा, तभी तो हम क्या कर सकते हैं? पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो पानी को उठाने के लिए हम इधर पर क्या लगा देंगे? आपकी एक तरीके की वियर या बराज। यहां पर क्या लगा देते हैं? वियर या बराज। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा, बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है वियर, बराज और डैम में। डैम आपके एक तरीके से क्या हो गए? बड़े स्ट्रक्चर्स हो गए जो स्टोरेज वर्क में आपके यूज हो रहे हैं। ठीक है, स्टोरेज वर्क में। दूसरे आपके वियर क्या होते हैं? वियर डैम के कंपेयर में छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके पानी को क्या करने के काम आ रहे हैं? रोकने के काम कर रहे हैं। एक तरीके की सॉलिड मैसनरी टाइप का है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वियर। और अगर इन्हीं वियरों में गेट लगा दें तो उसे हम क्या बोल देते हैं? बराज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बैराज। ठीक। अब मैंने पानी को रोकना है तो मैंने सबसे पहले क्या लगाया? वियर या बराज लगाया। ठीक। अब यहां पर पानी का लेवल क्या होगा? धीरे 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 क्या होगा? इंक्रीज होगा।
अब इंक्रीज होगा तो इसके साथ साथ भी बहुत चीजें होंगी यहां पर, क्योंकि पानी क्या होगा जब रुकेगा तो इसके नीचे क्या होने लग जाएंगी, सिल्ट डिपॉजिट होने लग जाएंगी। तो जब सिल्ट डिपॉजिट होने लग जाएंगी तो हमें क्या करना है, उस सिल्ट को इधर जाने से भी तो रोकना है, उस सिल्ट को आपका कैनाल में जाने से भी तो रोकना है, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि इरिगेशन वाटर क्वालिटी को सेडिमेंट का कंसंट्रेशन इफेक्ट करता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इस सेडिमेंट को जो आपके यहां अवेलेबल है, कहां अवेलेबल है, आपके नेचुरल स्ट्रीम में, उसको कैनाल में जाने से रोकना है। तो उसके लिए यहां पर लगाई जाती है इस तरीके की टनल, आपको दिख रही होंगी ये 3 टाइप की, इनको हम बोलते हैं टनल, और ये टनल ही होती है हमारी सिल्ट एक्सक्लूडर, इनको हम क्या बोलते हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर। तो इस तरीके से टनल लगाई जाती हैं, जो आपका क्या कहते हैं, हेड है आपका, जो हेड रेगुलेटर है उसके बिल्कुल पैरेलल में। तो ये आपके टनल हो गए, इस तरीके से टनल लगे रहेंगे। अब क्या होगा, जो सेडिमेंट डिपॉजिट होगा, वो जो सेडिमेंट बैठेगा वो इन टनल के अंदर जाएगा, भर जाएगा, और जब ये टनल पूरी फुल हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसके नीचे से आपका यहां पर लगे रहते हैं अंडर स्लुइस, इसे हम क्या बोलते हैं, अंडर स्लुइस, क्या बोलते हैं, अंडर स्लुइस। अब अंडर स्लुइस का काम क्या होता है, आपका क्या हुआ, आपने पहले ये देखा कि आपका पानी का बहाव क्या होना चाहिए, कुछ हद तक रुकना चाहिए, ताकि पानी का लेवल क्या हो जाए, राइज हो जाए। और जब पानी का लेवल राइज होगा तो वहां पर हमने क्या करा, एक आपके क्योंकि इस वाले पोर्शन में हमने जाने से रोकना है, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया, सिल्ट एक्सक्लूडर। तो सिल्ट एक्सक्लूडर का काम क्या है, अभी मैं सारा आगे डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मेन आप पॉइंट समझिए। तो सिल्ट एक्सक्लूडर का काम क्या है, जो आपका रिवर में सेडिमेंट प्रेजेंट है उनको कैनाल में जाने से रोकना। तो वो कौन करता है, आपका सिल्ट एक्सक्लूडर करता है। कौन करता है, सिल्ट एक्सक्लूडर। और सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होती हैं, इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में टनल से लगे रहती हैं, जिसमें सेडिमेंट क्या होते रहता है, डिपॉजिट होते रहता है। और फिर हम यहां पर क्या लगे रहते हैं, अंडर स्लुइस। तो अंडर स्लुइस का मतलब क्या है कि आपके वियर की बॉडी में नीचे से क्या कर दी जाती है, ओपनिंग दे दी जाती है, ताकि हम क्या कर सकें, जो सेडिमेंट है उसको डाउन स्ट्रीम में भेज सकें, उसको क्या कर सके, डाउन स्ट्रीम में भेज सके। तो जब जैसे ही ये टनल फुल हो जाएंगी तो हम क्या करते हैं, ऊपर गेट के द्वारा इसको खोलते हैं, और यहां से आपकी जितनी भी सेडिमेंट है वो आपकी क्या हो जाती है, डाउन स्ट्रीम में चले जाती है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको, कि अगर सिल्ट एक्सक्लूडर से, क्योंकि आपके वो टनल है और उसमें क्या है, सेडिमेंट भरे हुए हैं, तो आपकी वहां पर कुछ ना कुछ एटलीस्ट वेलोसिटी मेंटेन होनी चाहिए कि वो जो सेडिमेंट है वो पानी के साथ क्या कर जाएं, फ्लो कर जाएं। तो यहां पर जो हम वेलोसिटी रखते हैं वो 2 से 3 मीटर पर सेकंड मिनिमम। तो दैट इज मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 2 या आगे सारा आपको मैटर में भी मिल जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। जो 2 से 3 मीटर पर सेकंड की मिनिमम वेलोसिटी रखनी है अगर आपको उन टनल को सेडिमेंट से क्या करना है, फ्री करना है, या आप चाहते हो कि जो फ्लोइंग वाटर है वो सेडिमेंट को अपने साथ क्या करे, डाउन स्ट्रीम में लेके जाए। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अंडर स्लुइस का काम भी आपको पता चल गया, जो नीचे से सेडिमेंट है उनको आउट करना, सिल्ट एक्सक्लूडर पता चल गया। वियर और बराज क्या कर रहा है, पानी के फ्लो को रोक रहा है। ये लगे रहती है डिवाइड वॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइड वॉल। क्या बोलते हैं, डिवाइड वॉल। अब डिवाइड वॉल बेसिकली क्या करती है, इस पूरे डाइवर्जन हेडवर्क को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है। क्या करती है, 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है। और इसकी जो ये विड्थ रहती है, ये इसकी जो विड्थ रहती है 1.5 से 2.5 मीटर तक रहती है लगभग। ये छोटे छोटे डाटा पूछ देता है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो इसकी जो विड्थ रहती है जनरली 1.5 से 2.5 मीटर इसकी क्या रहती है, विड्थ रहती है। और ये क्या करता है, आपका इस पूरे डाइवर्जन हेडवर्क को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है। ठीक है, एक सेगमेंट में तो आपका पूरा वियर है और एक सब्जेक्ट में आपका क्या लगा है, सिल्ट एक्सक्लूडर लगे हैं, टनल लगे हैं, अंडर स्लुइस लगा है। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है, जब आपकी इधर से पानी आ रहा होगा, अब आपने तो ये इंश्योर करने के लिए कि यार पानी का फ्लो हमारा रुक जाए, हमने क्या कर दिया, वहां पर वियर वगैरह, बराज वगैरह लगा दिए। पर कुछ जो आपको पता है, जो रिवर होती है हमारी, वहां पर जो फिशेस होती हैं वो ऑलवेज अवेलेबल रहती हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहती हैं। तो अगर आप उनका रास्ता रोक दोगे तो वो माइग्रेट कैसे करेंगी, तो उनके रास्ता प्रोवाइड कराने के लिए हम ये आपको जो दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फिश लैडर। क्या बोलते हैं, फिश लैडर। ये सारा अभी मैं आपको अलग अलग डायग्राम में भी दिखाऊंगा, आप अभी ऊपर ऊपर इसको समझ लीजिए। तो फिश लैडर में से हम क्या करते हैं, जो माइग्रेटेड फिश
ऑलवेज प्रेजेंट रहती हैं आपकी कहां, रिवर्स में उनको पाथ प्रोवाइड कराते हैं। तो वो काम किसका होता है, फिश लैडर का। और यहां पर जो वेलोसिटी होती है फ्लो की, दैट इज 3 से 3.5 मीटर पर सेकेंड, 3 से 3.5 मीटर पर सेकेंड की यहां पर क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने सबसे पहले देखा वियर और बराज, यहां से शुरू करते हैं, वियर बराज देख दिया। फिर फिश लैडर की हमने बात कर दी, फिश लैडर का काम क्या है, डिवाइड वॉल का हमने काम देख लिया। फिर अंडर स्लुइस का काम हमने देख लिया। फिर हमने किसका काम देख लिया, सिल्ट एक्सक्लूडर का भी काम देख लिया। ठीक है, सिल्ट एक्सक्लूडर क्या कर रहा है, बेसिकली जो वाटर आपका टनल में, सॉरी जो सेडिमेंट आपकी कहां जा रही है, कैनाल में जा रही है, उनको वहां जाने से रोक रहा है। कौन, सिल्ट एक्सक्लूडर। अब यहां पर जो लगे रहता है इसको हम बोलते हैं हेड रेगुलेटर। क्या बोलेंगे, जो भी इसके हेड में लगेगा, जो आपको ये दूसरे कलर में दिख रहा है ये वाला आपका, तो ये क्या कहलाया जाता है, आपका हेड रेगुलेटर। तो रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल करना। किस चीज को कंट्रोल करना, कि कितना डिस्चार्ज हमने मेन कैनाल में भेजना है, तो उसको कंट्रोल करने के काम कौन आएगा, हेड रेगुलेटर। और ये जनरली इसके वियर की एक्सिस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहता है। पर आपको अगर फ्लो को बढ़ाना है तो ये जनरली अलाइंड रहता है 90 से 110। जैसे ये क्वेश्चन भी आता है, जनरली तो कितना रहेगा, 90 डिग्री पे अलाइन रहेगा। पर जनरली अगर आपको डिस्चार्ज को बढ़ाना है तो आप 90 से 110 डिग्री पे भी इसको क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये हेड रेगुलेटर होंगे, देखो अब जो ये अंडर स्लुइस होंगे, अंडर स्लुइस क्या होंगे, जैसे ये आपका वियर हो गया और वियर के बीच में नीचे से आपकी क्या बनी हुई है, इस तरीके से ओपनिंग बनी हुई है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, अंडर स्लुइस। और जहां से ओपनिंग बनी हुई है, जहां तक ओपनिंग बनी हुई है, ऐसा तो नहीं कि पूरी बॉडी में उसकी ओपनिंग बनी होगी। ओपनिंग कहां बनी होगी, नीचे से, क्योंकि आपने सेडिमेंट तो नीचे से ही हटाने हैं, सेडिमेंट तो नीचे ही डिपॉजिट होंगे, स्टिल वाटर है तो। अब ये जो ओपनिंग होती है इसकी अंडर स्लुइस की, इससे लगभग 1 से 1.5 मीटर ऊपर लगाया जाता है हेड रेगुलेटर। कितने लगाया जाता है, 1 से 1.5 मीटर ऊपर लगाया जाएगा हेड रेगुलेटर। ये सारा डाटा अभी मैं आपको आगे भी लिखा दूंगा, ये आप स्लाइड में भी आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 1.5 मीटर ऊपर इस अंडर स्लुइस के लेवल से लगाया जाएगा किसको, हेड रेगुलेटर को। ठीक, अब हेड रेगुलेटर को लगाया और हेड रेगुलेटर ने क्या किया, कैनाल में जो डिस्चार्ज है उसको क्या किया, कंट्रोल किया। ठीक है, अब पानी यहां चले गया, आपका कहां चले गया, कैनाल में चले गया। अब आपके इतने जतन करने के बाद भी आपने सिल्ट एक्सक्लूडर भी लगाया, अंडर स्लुइस भी लगाया, इसके बावजूद भी क्या होता है, कुछ सिल्ट आपकी जो होती है वो कैनाल में एंटर कर ही जाती है। तो उस केस में अगर हमने उस सिल्ट को उस कैनाल से आउट करना होता है तो हम यहां पर लगाते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सिल्ट इजेक्टर। क्या बोलते हैं, सिल्ट इजेक्टर। तो बड़ा छोटा सा डिफरेंस है और कंफ्यूज भी करता है बच्चों को, ध्यान रखना। सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होता है, सिल्ट एक्सक्लूडर नेचुरल रिवर से सेडिमेंट को कैनाल में जाने से रोकने के काम आता है। और सिल्ट एजेक्टर क्या करता है, जो सेडिमेंट कैनाल में पहुंच चुकी है या कैनाल में से सेडिमेंट को हटाने का काम कौन करता है, सिल्ट इजेक्टर। अब देखो, जो सिल्ट एक्सक्लूडर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो सिल्ट यहां पर पानी क्या है, रुक रहा है, तो जो सिल्ट डिपॉजिट होगी वो सबसे नीचे वाले पार्ट में होगी। तो सिल्ट जब डिपॉजिट सबसे नीचे वाले पार्ट में होगी तो जो ये टनल आप प्रोवाइड कराओगे, सिल्ट एक्सक्लूडर आप प्रोवाइड कराओगे, वो कहां प्रोवाइड कराओगे, बेड ऑफ द रिवर, रिवर के बेड में प्रोवाइड कराओगे। बट जैसे ही कैनाल में फ्लो पहुंचा तो यहां पर कोई पानी तो रुक नहीं रहा है, तो यहां पर तो फ्लो में क्या होगी, कुछ वेलोसिटी होगी, तो सेडिमेंट नीचे नहीं बैठ रहे हैं इसका मतलब। तो इसका मतलब सिल्ट इजेक्टर की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर होगी कैनाल के बेड से। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो कैनाल के बेड से थोड़ी सी ऊपर होगी सिल्ट इजेक्टर की पोजीशन, और ये जनरली रहती है 0.5 से 0.6 मीटर अबव द कैनाल। ये सारा अभी आपको मैं अबव द बेड ऑफ कैनाल, अब ये सारी चीजें आपको आगे दिख जाएंगी, अलग अलग से डायग्राम भी इनके सेपरेट भी दिख जाएंगे, तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरी चीज, क्यों ऊपर रखे जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो फ्लूइड जो आपका पानी है वो बह रहा है, उसमें क्यों से वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो सेडिमेंट एकदम नीचे डिपॉजिट तो नहीं होंगे, वो किस में रहेंगे, सस्पेंशन में रहेंगे। तो इसीलिए इसका जो हाइट रहेगी वो जनरली 0.5 से 0.6 मीटर कैनाल के बेड से ऊपर रहेगी। और जो सिल्ट एक्सक्लूडर है वो आपके कहां रहेंगे, रिवर के बेड में रहेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन सिल्ट इजेक्टर को इस हेड रेगुलेटर के डाउन स्ट्रीम में थोड़ी सी डिस्टेंस आगे ही प्लॉट किया जाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है आपका कि सिल्ट इजेक्टर कहां लगाए जाते हैं, तो एट द डाउन स्ट्रीम ऑफ कैनाल अ लिटिल डिस्टेंस अवे।
तो या एट द डाउन स्ट्रीम ऑफ हेड रेगुलेटर एट अ लिटिल डिस्टेंस अवे। तो एक लिटिल डिस्टेंस अवे पे यहां पर क्या लगाए जाते हैं, सिल्ट इजेक्टर। तो कुछ नहीं है, टनल टाइप के पाइप होते हैं, डायफ्राम पाइप होते हैं, स्लैब के ऊपर लगे, और यहां से क्या होता है आपका जो सेडिमेंट होते हैं यहां से निकल के फिर हम फिर से कहां डाल देते हैं, डाउन स्ट्रीम में नेचुरल रिवर के। तो ये पूरा फंक्शन हो गया यहां पर आपका किसका, डाइवर्जन हेडवर्क का। जिसमें अगर मैं आपसे पार्ट की बात करूं तो पार्ट आपने क्या क्या देखे, वही पार्ट हम सीक्वेंसली अब आगे को देखेंगे और उनकी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले था आपका वियर, वियर के बाद था आपका डिवाइड वॉल, डिवाइड वॉल के बाद थे आपके अंडर स्लूइस, अंडर स्लूइस, अंडर स्लूइस, इसके अलावा क्या था, सिल्ट एक्सक्लूडर था, एक्सक्लूडर था, एक था सिल्ट इजेक्टर, सिल्ट इजेक्टर भी था, एक था हेड रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर, एक था आपका फिश लैडर, फिश लैडर। तो ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं, आपके आपके डाइवर्जन हेडवर्क के। तो ये डाइवर्जन हेडवर्क के जो पार्ट है आपने देख भी लिया, वियर क्या है, फिश लैडर क्या है, डिवाइड वॉल क्या है ना, और आपके सिल्ट एक्सक्लूडर क्या है, अंडर स्लूइस क्या है, सिल्ट इजेक्टर क्या है, हेड रेगुलेटर क्या है। तो यही आपके पूछे जाते हैं बार बार। दूसरा इनकी स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको डिस्कस की, और दूसरी चीज जो इसमें पूछी जाएगी जनरली वो ये पूछी जाती है, जैसे जो आपका हेड रेगुलेटर है वो वियर की एक्सिस के पैरेलल लगा है या परपेंडिकुलर लगा है, तो ये आपकी वियर की एक्सिस होगी और ये ऐसे लगे है, ठीक है, तो उसके कैसे लगा है, परपेंडिकुलर। डिवाइड वॉल और ये कैसे लगे आपस में, वियर की एक्सिस परपेंडिकुलर। तो ये एक इमेज बनी होनी चाहिए, ये हेड रेगुलेटर और डिवाइड वॉल आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बेसिक चीजें इसमें से पूछी जाने लग गई हैं अब, ठीक है। तो आगे को पढ़ते हैं, इन्हीं के पार्ट जो हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर लिए हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहला है वियर। तो वियर क्या है, इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू रेज इट्स वाटर लेवल। दे आर ऑफ स्मॉल हाइट इन कंपैरिजन ऑफ डैम। इट रेजेस द वाटर लेवल एट द डाइवर्जन यूजुअली अलाइंड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपकी नीचे को है, इस तरीके से है, इस तरीके के डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, और इसके कैसे अलाइंड है, राइट एंगल में अलाइंड है। तो ये छोटी छोटी चीजें फिर से पूछी जाती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो हमने देखा था वही पार्ट जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वही आपको लिखित फॉर्म में दिखा रहा हूं। डिवाइड वॉल या डिवाइड ग्राइन भी इसको बोला जाता है। इट इज अ लॉन्ग सॉलिड वॉल विच इज कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल टू वियर ऑफ वियर कंस्ट्रक्टेड। बिल्कुल वियर जो कंस्ट्रक्ट है उसके राइट एंगल है, क्योंकि आपने देखा ये यहां पर भी दिख रहा है, ये आपका वियर है, ये आपका वियर है, और इसके डिवाइड वॉल क्या है, राइट एंगल पे लगी है, तो राइट एंगल ऑफ द वियर कंस्ट्रक्टेड। इट डिवाइड द रिवर चैनल इनटू टू कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो ऊपर की हाइट होती है, विड्थ कभी कभी पूछ दी जाती है, दैट इज 1.5 मीटर टू आपकी 2.5 मीटर, ठीक। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इसलिए ज्यादा इसमें टाइम नहीं दे रहे हम। अंडर स्लूइस, तो अंडर स्लूइस क्या होती है, ये दिख रहा होगा आपको ओपनिंग, ये नीचे से आपकी ओपनिंग दे रखी है ताकि जो सेडिमेंट आपका डिपॉजिट हुआ है उसको हम क्या कर सके, आउट कर सके। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अंडर स्लूइस। और ये जो मैं बात कर रहा था हेड रेगुलेटर की, तो इसका जो क्रेस्ट लेवल है इससे 1 मीटर या 1.5 मीटर ऊपर रखोगे इसको। तो दे आर ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ वियर एट लो लेवल, लो लेवल पे बॉडी ऑफ वियर। दे आर लोकेटेड इन स्मॉलर कंपार्टमेंट। अच्छा, ये जो वियर था आपका यहां पर, ये वियर है, ये लार्ज बड़े वाला कंपार्टमेंट रहता है, और जो ये वाला कंपार्टमेंट रहता है ये आपका क्या रहता है, छोटा कंपार्टमेंट रहता है एज कंपेयर टू दिस। अब यहां जो हमने डायग्राम बनाया था हमने वहां से निकाला था, इन्होंने यहां से निकाला था, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपके स्कोरिंग स्लूइस आ गया। ऑब्वियसली हेड रेगुलेटर के सामने वाले कंपार्टमेंट में आपके क्या लगेंगे, अंडर स्लूइस। These sluices are controlled by the means of gate which are operated from the top. इसको कैसे करा जाएगा, ऊपर से गेट के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। They sluices are used to remove deposited silt near the head regulator. जो हेड रेगुलेटर है उसके नजदीक में जो भी सिल्ट डिपॉजिट हुई है उसको निकालने के काम आपके कौन आते हैं, दैट इज अंडर स्लूइस या स्कोरिंग स्लूइस। नेक्स्ट, दैट इज फिश लैडर। तो मैंने आपको वही बताया था जो फिश प्रेजेंट रहती हैं डायग्राम से, आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे।
ऑलवेज प्रेजेंट इन रिवर। तो इनको क्या होता है, जब आपने पानी का पूरा फ्लो रोक दिया तो इनको पाथ प्रोवाइड नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिससे फिशेस को क्या मिल पाए, एक पाथ मिल पाए और वो डाउन स्ट्रीम में क्या कर पाए, मूव कर पाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिश लैडर। तो नेचुरली द फिशेज विच आर प्रेजेंट इन रिवर आर ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम मूविंग फ्रीली। द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड फ्रॉम फ्री पासेज ऑफ द फिशेज इज कॉल्ड फिश लैडर। Fish ladder is a device by which the flow energy can be dissipated in such a manner so as to provide smooth flow at sufficiently low velocity. Low velocity में smooth flow provide कराना है तो around 3 to 3.5 मीटर पर सेकेंड। जो मैं आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया भी हुआ था कि कितनी वेलोसिटी रहती है फिश लैडर पे, तो अराउंड 3 से 3.5 मीटर वेलोसिटी रहेगी आपकी कहां पे, फिश लैडर पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सिल्ट एक्सक्लूडर। तो मैंने कहा सिल्ट एक्सक्लूडर का काम क्या है, रिवर के बेड में लगे रहेगा और क्या करेगा, जो कैनाल है वहां पर सिल्ट को जाने से रोकेगा। कौन, एक्सक्लूडर। तो इट एक्सक्लूड सिल्ट फ्रॉम वाटर एंटरिंग द कैनाल कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर बेड इन फ्रंट ऑफ हेड रेगुलेटर। कहां रहेगा, रिवर के बेड में रहेगा, ध्यान रखना क्योंकि नीचे से निकालनी है आपने सिल्ट। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 2 to 3 मीटर पर सेकेंड मस्ट बी मेंटेन्ड थ्रू द टनल टू कीप देम फ्री फ्रॉम सिल्ट डिपोजिशन। तो मिनिमम एटलीस्ट इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि 2 से 3 मीटर पर सेकेंड, ताकि जो आपके सिल्ट हैं वो क्या हो, सारे हट जाए, क्योंकि कम वेलोसिटी होगी तो वहीं के वहीं रहेंगे। तो 2 से 3 मीटर पर सेकेंड मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए जब आप उससे क्या कर रहे हो, सिल्ट को निकाल लो, कहां से, उस टनल से। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये सारी चीजें क्या है, विजुअलाइजेशन, क्योंकि ऐसी है बहुत रेयर, बहुत से कम लोग होंगे जिन्होंने सच में देखी होंगी चीजें। और अपनी बात बताऊं तो मैंने भी कभी नहीं देखी हैं चीजें, बस हाँ एनालाइज कर सकते हैं थोड़ा फिगर के मदद से, तो इसलिए आपके लिए पीपीटी मैंने बनाई है। तो यहाँ पर आप चीजों को थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हो, अच्छा ये होता होगा, ये होता होगा, है ना। तो बस यही चीजें हैं, जब आप प्रॉपर देखोगे तो आप चीजों को समझोगे। ठीक है, नेक्स्ट सिल्ट इजेक्टर। अब सिल्ट इजेक्टर मैंने कहा कहां लगे रहेगा, अब ये लगे रहेगा कैनाल में, हेड रेगुलेटर से थोड़ी सी आगे डिस्टेंस पे और एक कैनाल के बेड से थोड़ी पर्टिकुलर हाइट पे, दैट इज 0.5 से 0.6 मीटर पे। तो इट रिमूव्स द सिल्ट व्हिच हैज ऑलरेडी एंटर्ड इन द कैनाल। अब जो ऑलरेडी एंटर हो चुकी है कैनाल में, उसको रिमूव करने के काम कौन आएंगे, सिल्ट इजेक्टर। प्रोवाइडेड इन द कैनाल एट अ लिटिल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द हेड रेगुलेटर। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल डायफ्राम स्लैब एट अ लिटिल अबव द कैनाल बेड। ठीक है, कैनाल के बेड से थोड़ा सा ऊपर। The canal bed is slightly depressed under the diaphragm and the height of tunnel is about 0.5 से 0.6 मीटर। जो 0.5 से 0.6 मीटर अबव रहेगी, कहां से, कैनाल के बेड से। तो आपको दिख रहा है जैसे ये मेन कैनाल है, यहां से मेन कैनाल आ रही है और यहां पर क्या है, इस तरीके के ये डायफ्राम लगे रहे हैं और इसी में क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी दिखा रखा है, टनल है। और ये यहां से क्या कर रहे हैं, पानी को इन टनल के द्वारा क्या कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में क्या कर दे रहे हैं, इजेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्ट इजेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर से अगर मैं बात करूं तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन इसी फिगर में क्लियर हो जाएंगे। अगर ये क्लियर आप फिगर आसानी से समझ गए तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये फिगर ही सब कुछ बोलेगा। ठीक है ना, इस फिगर को आप समझना तो आपको पता चल जाएगा क्या हेड रेगुलेटर है, कितना एंगल रहता है, और हेड रेगुलेटर भी आपका एक रह गया। ठीक है, हेड रेगुलेटर भी आपका बता देते हैं। तो हेड रेगुलेटर का भी मैंने आपको स्पेसिफिकेशन तो सारी की सारी दे ही दी है। तो हेड रेगुलेटर आपके ये होते हैं जो आपके कैनाल के हेड पे लगे रहेंगे। तो कैनाल हेड रेगुलेटर आर कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ द कैनाल टेकिंग ऑफ फ्रॉम द अपस्ट्रीम ऑफ द वियर और ब्राज। द रेगुलेटर आर जनरली अलाइंड एट राइट एंगल टू वियर। मैंने आपको ये बोला, बहुत पूछेगा कि इसके राइट एंगल है, किसके परपेंडिकुलर है, किसके पैरेलल है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बट स्लाइटली लार्जर एंगल बिटवीन 90 to 180 आर प्रिफर्ड फॉर प्रोवाइडिंग स्मूथ एंट्री ऑफ वाटर इनटू द आपके रेगुलेटर। जो स्मूथ एंट्री है वाटर की, उसको प्रोवाइड कराने के लिए 90 से स्लाइटली 110 डिग्री को बढ़ा के एंगल दे दिया जाता है। और कंट्रोल ऑफ सिल्ट एंटरिंग द कैनाल इज प्रोवाइडेड बाय कीपिंग द क्रेस्ट ऑफ द हेड रेगुलेटर अबाउट 1 to 1.5 मीटर अबव द क्रेस्ट ऑफ अंडर सुलीज। जो मैं आपको दिखा रहा था, अंडर सुलीज यहां पर लगे थे, तो इसके क्रेस्ट से, ये वाले पार्ट से लगभग 1 से 1.5 मीटर ऊपर लगाया जाता है। कौन, आपके हेड रेगुलेटर। तो ये छोटी छोटी बात आपकी पूछी जाएंगी, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कैसे लगाया जाता है, कौन किसके परपेंडिकुलर है, कौन किसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये टर्म्स आपने ध्यान में रखने हैं।
ठीक है, जितनी भी स्पेसिफिकेशन है मैंने आपको दे दी है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से, अभी मैं अपनी बात बताऊं तो विजुअलाइजेशन ही है, ठीक है, कि आप विजुअलाइज कर सकते हो चीजों को। छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे डिफाइन कर दिए। इनका एंगल पूछ दिया जाता है, सिट इजेक्टर कैनाल में लगाए जाते हैं या आपके इधर लगाए जाते हैं, पूछता है, ठीक है। फिश लाइटर का काम क्या है, वहाँ पर वेलोसिटी क्या है, डिवाइड वॉल की विड्थ क्या है, गाइड बैंक तो आगे पढ़ेंगे, वियर बराज का काम क्या होता है, ठीक है, एक्सक्लूडर क्या है, अंडर स्लुइस क्या है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर बन सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट हमको बहुत आगे तक हेल्प करने वाले हैं। तो आप लोग अपने कमेंट जरूर करिए अगर आप लोग लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं और कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि बिना फिगर वगैरह के एकदम आपके समझ में भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो एटलीस्ट आप ये चीज़ें बता सकते हैं कि वी आर इंजॉइंग द लेक्चर। तो हमको क्या हो, थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए थोड़ी और मेहनत करके और कुछ टॉपिक अगर जिसमें आपको डिफिकल्टी फील होती है तो उसे कवर कर सकें। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।